Ganda tayo. I know, thank you. पहिला पानी जो लगा ठंडा ठंडा अभी मत कर चुगली ही पैदा कर इतने कुछ सिस्टर देखने से बहुत खुशी होती है।
माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज हम उसला निकेतन में रहने वाली सभी अत्यंत हर्षित एवं उल्लसित हैं, क्योंकि आज हम सिस्टर बेठा के समर्पित जीवन के 50 वर्षों की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। मैं इस समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। विशेष रूप से हमारे बीच उपस्थित अति मान्यवर बिशप थियोडोर मस्करेनस SFX, उसलाइन धर्म संघ की असिस्टेंट जनरल सिस्टर मटिल्डा डुंगडुंग, सिस्टर फिलोमिना जॉर्ज, प्रोविंशियल ऑफ अंबिकापुर प्रोविंस, सिस्टर डोरोथी, सुपीरियर ऑफ मदर हाउस रांची, आप सबों का मैं इस उसला निकेतन परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं इस समारोही ख्रिस्त त्याग में हमारी अति दुलारी सिस्टर बेथा को उनके समर्पित जीवन के 50 वर्षों की साक्षी बनने के लिए हार्दिक बधाई एवं स्वागत करती हूँ। साथ ही सिस्टर बेथा के परिवार से आए प्रत्येक प्रियजनों का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही सिस्टर बेथा को ईश्वर को समर्पित करने के लिए आप सबों को तहे हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने घर की बेटी, माँ, बुआ, मौसी को ईश्वर की सेवा के लिए अर्पित किया है। आज हमें अपार हर्ष हो रहा है कि सिस्टर बेथा के साथ हमारे साथ और 3 जुबलेरियन सिस्टर्स भी हैं, जिसमें 2 गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रही है। वो सिस्टर है सिस्टर हरियट सोरेंग और सिस्टर रश्मि कंडूला, जो अपना स्वर्ण जयंती मना रही हैं, और सिस्टर ग्रेस एका, जो अपना डायमंड जुबली मना रही है, वो भी आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनको भी तहे हृदय से बधाई और स्वागत करती हूँ। तो अभी हम सिस्टर बेथा का संक्षिप्त जीवनी सुनेंगे। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। लूकस अध्याय 1 पद संख्या 46 से 47। आज से 73 साल पहले सिमडेगा के सुदूरवर्ती गांव जीतू टोली में स्वर्गीय एरियस डांग और स्वर्गीय मेरी लोंगा के मध्यम वर्गीय कैथोलिक परिवार में एक नन्ही कली के रूप में सिस्टर बेथा का जन्म 18 जुलाई 1949 में हुआ। सिस्टर बेथा 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। भाइयों में सबसे बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है और बहनों में एक दाम्पत्य जीवन निर्वाह कर रही है। एक बहन घर पर है और एक बहन राजस्थान में कार्यरत है। हटिया राउरकेला रेलवे लाइन बनने की वजह से उनके परिवार को उस समय वहां से विस्थापित होना पड़ा। उनके माता पिता डाल्टनगंज डायसिस के कुंदपानी पारिस में जाकर बस गए, लेकिन सिस्टर बेथा अपने दादा दादी एवं चाचा के साथ जीतू टोली सिमडेगा में रहकर शिक्षा दीक्षा का कार्य आरंभ करती हैं। उनका प्राथमिक शिक्षा संत जेवियर मध्य विद्यालय में उस वक्त के खखरा क्लास से शुरू हुई। कक्षा 4 तक वहां पढ़ने के पश्चात आगे की पढ़ाई के लिए संत अन्ना बालिका मध्य विद्यालय जीतू टोली आई, जहां कक्षा 7 तक पढ़ने के बाद आगे की शिक्षा के लिए उसलाइन कॉन्वेंट सामटोली सिमडेगा आ गई, जहां वे कक्षा 11वीं तक की पढ़ाई समाप्त कर TTC में नामांकन लिया। और यही वह दौर आया जब अपने जीवन में उन्होंने ईश्वरीय बुलाहट को पहचाना। 1970 में TTC की पढ़ाई समाप्त करने के बाद ईश्वर के प्रेम एवं सेवा में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अपना पहला कदम लेते हुए उसलाइन धर्म संघ में प्रवेश लिया। सिस्टर बेथा बचपन से ही शांत, प्रसन्नचित्त, धर्मी और आज्ञाकारी प्रवृत्ति की थी। ईश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते हुए 8 दिसंबर 1972 में वे अपना पहला मन्नत लेती हैं। तत्पश्चात 1973 में उनके आगे की पढ़ाई के लिए संयुक्त नव शिष्यालय रांची भेजा गया। नव शिष्यालय से जीवन कौशलों को सीखने के पश्चात 1974 में उसलाइन कॉन्वेंट हाई स्कूल सामटोली में असिस्टेंट क्लर्क के रूप में अपनी पहली सेवा कार्य आरंभ की।
1 वर्ष तक असिस्टेंट कलर के रूप में कार्य करने के बाद 1975 में उसलाइन प्राथमिक विद्यालय सामटोली में एक शिक्षिका के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। अपने कार्यों के प्रति समर्पण को देखते हुए 1978 में उसलाइन बालिका मध्य विद्यालय खूंटी में उनका ट्रांसफर हुआ। इसी बीच ईश्वर के प्रेम में दृढ़ता प्राप्त करते हुए 1979 में उन्होंने अंतिम मन्नत लिया। इसी प्रकार अपने कर्तव्य कार्यों को करते हुए अपने धर्म संघीय जीवन का 25 वर्षीय जुबली खूंटी में ही 1997 में बड़े ही धूमधाम से मनाए। शारीरिक अस्वस्थता के कारण मई 2005 में विद्यालय से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। इसके 1 वर्ष के पश्चात ही अप्रैल 2006 में मोंटेसरी स्कूल खूंटी में स्कूल इंचार्ज के रूप में कार्यभार संभाला। 4 वर्षों के पश्चात किसी कारणवश मोंटेसरी स्कूल को बंद कर दिया गया। तब सिस्टर बेथा और उनकी साथी धर्म बहनों ने उस क्षेत्र की जरूरत को महसूस करते हुए खूंटी में उसलाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की। 2010 में उन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल खूंटी में बतौर प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार सौंपा गया। 33 वर्षों के लंबे समय अंतराल तक खूंटी में अपनी सेवा देने के बाद उन्हें स्टडी हाउस रांची के इंचार्ज का कार्य सौंपा गया। इसके तुरंत बाद ही 2013 में उसलाइन कॉलेज हॉस्टल रांची में हॉस्टल इंचार्ज के रूप में अपनी सेवा प्रदान की। 2013 में ही सिस्टर को यह सुअवसर प्राप्त हुआ कि यीशु समाजी पुरोहितों के साथ काम करे। सिस्टर को जेसुइट पुरोहितों के साथ दुमका के सुदूरवर्ती महाराव में सेंट जेवियर्स ट्राइबल गर्ल्स हॉस्टल में हॉस्टल इंचार्ज के रूप में कार्य करने का मौका प्राप्त हुआ। उनकी कार्यावधि 6 वर्षों की थी, परंतु कोविड-19 की वजह से उन्हें वहां और 1 वर्ष तक रहना पड़ा। 31 अक्टूबर 2020 को जेसुइट हॉस्टल छोड़ने के पश्चात उसलाइन कॉन्वेंट हथिया पत्थर दुमका में आकर रहने लगी। यहाँ उन्हें कृषि कार्यों में रुचि एवं पौधों की अच्छी समझ के कारण 5 एकड़ जमीन पर बागवानी करने का कार्य सौंपा गया। लगभग 10 महीनों तक दुमका में रहने के बाद 7 अगस्त 2021 को असिस्टेंट हॉस्टल इंचार्ज के रूप में उसला निकेतन में आई और तब से लेकर आज तक अपनी निस्वार्थ सेवा इस हॉस्टल को देती आ रही हैं। हम आज यहाँ सिस्टर बेथा डांग के प्रथम व्रत धारण के 50 साल की जुबली मना रहे हैं। हम हमारे अब्बा पिता को सिस्टर बेथा के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने सिस्टर को अपनी दागबारी में 50 वर्षों तक कार्य करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान की है। और ईश्वर पिता की आशीष से ही सिस्टर बेथा ने अपने जीवन को पूरे प्रेम, लगन, कर्मठता एवं निष्ठा और वफादारी से जिया है। अपनी दयालुता एवं स्नेह से ईश्वर के प्रेम को लोगों तक पहुंचाया है। हम सिस्टर के इस 50 साल के लिए ईश्वर को तहे हृदय से धन्यवाद देते हैं और उनके जीवन में ईश्वर की भरपूर आशीष बनी रहे, इसके लिए प्रार्थना करते हुए आइए आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लें। मैं अपने मान्यवर बिशप थियोडोर मस्करेनस SFX को आज की इस धन्यवादी ख्रिस्त्याग को अर्पण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सिस्टर बेथा डांग की सुंदर जीवन दान, पवित्र बुलाहट एवं निस्वार्थ सेवा के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं एवं उनके आगे के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, तू उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर, उनके सब कामों पर एवं सभी मतलबों पर तेरी आशीष कृपा हो, ताकि वे तेरी छत्र छाया में रहे और तेरे प्यार का अनुभव करते रहे। उर्सुला निकेतन की ओर से। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य अब सबों को प्राप्त हो। मेरे प्यारे पुरोहित भाइयों, सिस्टरगण, भाई और बहनों, हमारे एक कॉलेज के बेटियों, उर्सुला निकेतन की निवासियों जो आज का इस समारोह मना रहे हैं, और विशेष करके सिस्टर बेटा, आपकी असिस्टेंट जनरल भी आई है कि आप चुटली मारे। बहुत सुंदर लगती है, एक ताज लगाया है, यहाँ भी थोड़ा सा स्वर लगा है, हमें याद करने के लिए कि अभी भी जवान है। तो आपके साथ हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आपके प्यार और प्रेम पाते हुए बच्चे बच्चियां, आपकी जो रिश्तेदार है, दोस्त है आए, बड़ा अच्छा लगता है कि अभी पूर्ण पानी की बन गई सिमडेगा से, डाल्टनगंज डायसिस से, वहाँ से भी फादर आया है पूर्ण पानी से, और हमारे यहाँ रांची के भी फादर लोग हैं। आपके लिए प्रार्थना करें। बड़े खुशी का दिन है, 50 साल तक पहुँचना और 50 साल तक विश्वासी रहना प्रभु को धन्यवाद देने की ही बात है। आपके साथ हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि अब धीरे धीरे जिंदगी की सांझ की ओर जा रही है, कि प्रभु आपको संभाले, सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे और उसके लिए काम करने के लिए शक्ति देते हैं। आपके माता पिता का भी याद करते हैं, भाइयों बहनों के इस दुनिया में है, दुनिया में नहीं है, सबकी याद करते हुए हमेशा बलिदान करते हैं। हम पापी हैं, हमारे पापों की याद करेंगे, सबकी क्षमा दया याचना करेंगे। हे प्रभु
हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। ईश्वर की
प्रार्थना करें। हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमारी बहन बेलता पर दया दृष्टि की है। ये अपने धर्म संगी जीवन की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आज फिर से स्वयं को तुझे समर्पित करना चाहती है। इनमें पूर्ण प्रेम का मनोभाव पुष्ट कर दे, ताकि ये तेरी महिमा तथा अपनी मुक्ति के लिए नित्य अधिक उमंग के साथ तेरी सेवा कर सके। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बाइबल जुलूस से पहले यहाँ पे जुबली कैंडल रखा हुआ है। यहाँ 5 कैंडल रखे हुए हैं और ये पांचों कैंडल सिस्टर के 50 वर्षों के समर्पित जीवन को इंगित करते हैं। प्रत्येक मोमबत्ती उनके 10 वर्ष के विश्वास एवं समर्पण को इंगित करते हुए यहाँ 5 मोमबत्ती रखे हुए हैं। तो मैं सारी जो भी 4 जुबलीरियन सिस्टर यहाँ पे है, उन सभी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि वे आकर जुबली कैंडल को प्रज्वलित करें।
ईसायास के ग्रंथ से पाठ, अध्याय 63, पद संख्याएं 7 से 9। मैं प्रभु के सब उपकारों का बखान करूंगा। अब मैं प्रभु के सब उपकारों का और उसके महान कार्यों का बखान करूंगा। उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। उसने अपनी अनुकंपा तथा अपनी महती कृपा के अनुरूप इस्राएल के घराने के भारी उपकार किए। उसने कहा, मैं निश्चय मेरी प्रजा, वे निश्चय मेरी प्रजा मेरे पुत्र हैं। वे मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। उनके सभी दुखों में वह उनका उद्धारक बना। किसी स्वर्गदूत को भेजकर नहीं, बल्कि स्वयं आकर उसने उनकी रक्षा की। अपने प्रेम तथा अपने अनुकंपा के अनुरूप उसने स्वयं आकर उनका उद्धार किया। वह उन्हें गोद में उठाकर प्राचीन काल से ही संभालता आ रहा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मेरा मन अपने मुक्तिदाता में है प्रसन्न, मेरी आत्मा गाती प्रभु गुणगान, प्रभु में ही है सदा प्रसन्न।
लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 5 वचन संख्याएं 18 से 20 तक। लोगों को बताओ कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। यीशु नाव पर चढ़ ही रहे थे कि अब दूतग्रस्त उनसे विनती करने लगा कि मुझे अपने पास रहने दीजिए। उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए यीशु ने कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। वह चला गया और सारे देकापोलिस में यह सुनाता फिरता था कि यीशु ने उसके लिए क्या क्या किया है, और सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे। प्रभु का सुसमाचार। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विशेष करके सिस्टर बेटा, और जो कोई एक डायमंड बना रहे, 2 जन डायमंड, 1 और 2 स्वर्ण, और ये दोनों डायमंड, तीनों डायमंड की ओर जा रहे। तो जो 2 पाठ सिस्टर बेटा ने सुने हैं आज की मिसा के लिए, वो तो एक आभारी दिल की बात बताती है, एक धन्यवादी दिल की बात बताती है। जैसे मैं बोल चुका हूं, 50 साल बहुत लंबे होते हैं। और कल सिस्टर जेम्स मुझे फोन कर दी इस मिसा की तैयारी में, तो मैं बोला 50 साल मतलब एक साल को मैं 1 मिनट 10 सेकंड की प्रवचन कर लूंगा, पूरा 1 घंटा हो जाएगा। तो आज पहला ही 5 लगा के बोले हैं 10 साल के लिए 1 मिनट देना है। बहुत सुंदर हमारी जीवन होती है, विशेष करके जो अपनी जिंदगी प्रभु को अर्पित करते हैं। जिससे पहले पाठ में नबी इसाया हमें बताता है, प्रभु की चुनी हुई प्रजा थी, लेकिन इस प्रजा को आसान नहीं हुआ, बहुत कुछ कष्ट उठाने पड़े, और प्रभु को भी इस प्रजा के साथ आसान नहीं हुआ। एक गुनगुनाती हुई प्रजा रही, प्रभु के विरोध जाती हुई प्रजा रही, फिर भी प्रभु उसका प्रेम करते रहा। और हमारा प्रभु का अनुकरण करने का यही मतलब है। हम कमजोर है, जितना भी है वो दे के हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं, लेकिन प्रभु को हमारे साथ बहुत धीरज रखना पड़ता है, क्योंकि 50 साल में सिस्टर बेटा ने कई जगहों पे काम करवा दिया। कभी सफलता मिली, कभी असफलता मिली, कभी बहुत खुशी से काम आगे बढ़ा, जैसे मॉन्टेस्कुरी स्कूल में स्कूल ही बंद करना पड़ा। तो जिंदगी चाहे जो प्रभु को अर्पित करते हैं
चाहे दूसरे क्रिश्चियन लोगों की। जिंदगी ऐसी ही होती है कि दोनों हाथों से लेना है, प्रभु से दोनों हाथों से आता है। विशेष करके बच्चों को बोलता हूं, आप लोगों के सामने बहुत बड़ा भविष्य है। इस सिस्टर को तो बहुत पीछे पड़ा, हमारा भी आधा पीछे पड़ा, लेकिन आप लोगों के बहुत आगे जीवन है। और जीवन में, जिंदगी में दोनों हाथों से, कभी खुशी कभी गम, कभी अच्छे अच्छी चीजें आते हैं, कभी कभी पढ़ाई में भी, कुछ भी। दोनों को इकट्ठा करके ये हमारे बुजुर्ग सिस्टरों से सीखना। 50 साल पहले इनके पास साइकिल भी नहीं होती थी, गाड़ी छोड़ दो, टेलीफोन नहीं होता था, किसी को कुछ संदेश पहुंचाना था तो किलोमीटर किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। फिर भी ये लोग पूरे लगे रहे। कोई बीमार हो गया तो डॉक्टर आसपास नहीं होता था, फिर भी अपना नहीं सोचा, सिर्फ लोगों का सोचा। कौन जाने कितने लोगों की गाड़ियां बिकाए होंगे, लेकिन प्रभु को विश्वास करें। और दूसरे पाठ में, सुसमाचार में प्रभु हमें यही बताता है, तो जिंदगी का नेगेटिव नहीं देखना, जो नहीं चलता वो नहीं देखना। ये बीमार आदमी था, उसको प्रभु ठीक करवाता है। अभी वो सोचता है मुझे पूरा यहाँ ही कंफर्ट मिलेगा, प्रभु के साथ ही रहूंगा। प्रभु उसको बोलता है नहीं, जाओ सबों को बताओ प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है। हमारी जिंदगी भी वैसी ही होती है कि प्रभु हमारे पास है, प्रभु हमें सुरक्षित रखता है। और जब वो हमें सुरक्षित रखता है, संभालता है, हमें मजबूत बनाता है, तब उसकी स्तुति गाना, उसके बारे बोलना हमारा हक होता है, हमारा फर्ज होता है। प्यारे सिस्टर बर्ता, सारे ऑस्ट्रेलियन सिस्टर जो डायमंड में बना रहे हैं, जो डायमंड बनाने वाले हैं, जो गोल्डन बनाने वाले हैं, और जो अपनी रोज की जिंदगी जीते रहते हैं, प्रभु ने आप लोगों को संत उर्सुला, एंजेला मैथी और दूसरे संतों का उदाहरण देते हुए बुलाए हैं उसकी सेवा करने के। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि 50 साल तक ये सिस्टर सेवा करके आए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारे ऑस्ट्रेलियन सिस्टर बहुत दूर दूर गांवों में, वैसे शहरों में, सभी जगहों में लोगों की सेवा करते रहते हैं। और हम प्रभु से यही कृपा मांगेंगे, पहला सिस्टर प्रेरिता को या हमारे सभी बुजुर्ग सिस्टरों को संभाले, उनको खुश रखे, और जितना भी काम प्रभु के लिए किया वो खुशी अपने दिल में भोगते रहे। कि सभी सिस्टरों को और ऑस्ट्रेलियन सिस्टरों को, दूसरों सिस्टरों को, फादर लोगों को प्रभु अपने गोद में रखे, जैसे पहले पाठ में बताया जाता है, गोद में रख के, अपनी गोदी में रख के संभाले। और आप मेरे बच्चियों को प्रभु जिंदगी के रास्ते में रोशनी दिखाते दिखाते हुए, जहाँ कभी कभी अंधेरा भी होता है, कभी कभी चीज़ अच्छी तरह से नहीं जाते, तब आप लोगों को संभाले, आप लोगों को रोशनी दिखाते रहे। और जब चीज़ अच्छे जाते हैं तब उतरते उतरते नहीं जाना, प्रभु के साथ चलते रहना, प्रभु को नहीं देना। ये कृपा, ये आशीष आप सबों के लिए मैं इस मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करता हूँ।
अभी हम तत्परे हो जाएंगे और सिस्टर बैठता के लिए और सुरंग सिस्टरों के लिए, हमारे महाधर्म प्रांत के लिए और विशेष करके हमारे बेटियों के लिए हम प्रभु को प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम अपने संत पापा, महाधर्माध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, सभी पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको तूने कलीसिया की सेवा के लिए चुना है। वे सभी अपने धर्म कार्य में प्रचुर कृपा और सफलता प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थनाएं सुन। आज हम हमारी सिस्टर बेटा के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर, आज हम उनका स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। पिता, आपने उन्हें सुंदर फूल की बगिया रोपी कलीसिया की सेवा के लिए चुना है। प्रभु, आप उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं लंबी आयु प्रदान करें ताकि आगे भी इसी तरह अपने धार्मिक जीवन को निस्वार्थ रूप से आगे बढ़ा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम सिस्टर बेरता के परिवार के सदस्यों, विशेषकर उनके मृत माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आपकी इच्छा को स्वीकार कर सिस्टर बेरता को कलीसिया की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनके परिवार के हर एक सदस्य को अपनी छत्र छाया में सुरक्षित एवं सुस्वस्थ रख और जिस भी क्षेत्र में वे कार्यरत हैं उन्हें आशीष एवं सफलता प्रदान कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम सिस्टर बेरथा के साथ साथ बाकी 9 सिस्टरों की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन में मिले आशीष एवं कृपा दानों के लिए आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपकी छत्र छाया में रहकर ही वे सभी इस मुकाम तक पहुंच पाई हैं। पिता, आगे भी आपकी ही छत्र छाया में रहकर आपसे जुड़े रहकर ईश्वरीय कार्य तथा सेवा कार्य में आगे बढ़ पाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सिस्टर जेम्स के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है और इसी कारण उनका शरीर कमजोर हो गया है। पिता, तू ही उनके शरीर में बल प्रदान कर और उनकी दवाइयों पर आशीष दे ताकि वे जल्द चंगी होकर आपकी महिमा गान गा सके और आपको धन्यवाद दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज हम बीमार से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उनके दुख तकलीफ एवं पीड़ा को दूर कर उन्हें अपने पवित्र लहू से धो डाल और सारे बंधनों और रोगों से चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तू अपने सेविका बेरता और अन्य सेविकाओं को अच्छे संकल्पों की प्रेरणा देता और उन्हें पूर्णता तक पहुंचाता है। इन्होंने अपने सर्वस्व त्याग कर स्वयं को पूर्ण रूप से तुझे समर्पित किया है। इन्हें अनंत मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर कर। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानु जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, मैं सिस्टर बेर्था डांग सारे हृदय से तुझ प्रतापमय परमेश्वर एवं इस समुदाय के सामने उर्सुलाइन धर्म समाज के संविधान के अनुसार शुद्धता, निर्धनता और आज्ञा पालन के व्रतों को, जिन्हें मैंने अपने व्रत धारण के दिन लिया था, दोहराती और सुदृढ़ करती हूँ। हे असीम भलाई के स्रोत, मैं तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के परम मूल्यवान रक्त, धन्य कुंवारी मरियम, संत अंजेला मेरिसी, संत उर्सुला, संत मेरी ऑफ द इनकार्नेशन एवं फादर जॉन लंबर्ट्स की मध्यस्थता द्वारा इससे सविनय याचना करती हूँ कि मैं इन व्रतों के प्रति विश्वस्त रह सकूं। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, इस भेंट के साथ साथ हमारी बहन बेर्था का आत्मसमर्पण भी स्वीकार कर, जिसकी उसकी लिए आज पुण्य कर रहे हैं। कृपा पूर्वक हमारे इस बहन को पवित्र आत्मा के समझते अपने प्रिय पुत्र के अधिक अनुरूप बना दे, तो युग अनुजीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। प्रभु में मन लगाइए।
अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। यह शोभनीय है कि हम उन संतों के जीवन में तेरे अद्भुत विधान का समारोह मनाए, जिन्होंने स्वर्ग राज्य के लिए अपना जीवन क्रिस्त को समर्पित कर दिया। इसी विधान के अनुसार तो मानव जाति को आदि पवित्रता के लिए बुलाता और स्वर्ग में मिलने वाले वरदानों की प्राप्ति के लिए हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। इसलिए सब स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुतिगान निरंतर एक स्वर से करते हैं। प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे, ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी बाकी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और हस्तांतरण, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्थिति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्स, हमारे स्वामी थियोडोर मस्करिनस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में अपनी कलीसिया के सुधीले पते से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीरे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हमारो तुम पवित्र
प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। ए प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए जाते हैं।
मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर को आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ। उसने जन्म से लेकर आज तक मेरे लिए महान कार्य किए हैं। मेरे जीवन के सभी उतार चढ़ाव पर मेरा साथ दिए हैं। उस पिता ईश्वर को मैं सहृदय धन्यवाद देती हूँ। अति आदरणीय बिशप थ्योडोर, रांची धर्म प्रांत के बिशप, सहायक बिशप एवं अपोस्टोलिक एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ डाल्टनगंज डायसिस, मैं आपको धन्यवाद कैसे कहूँ। हम लोगों का निमंत्रण पाकर आप सहर्ष यहाँ आने के लिए तैयार हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पवित्र मिसा में आप मेरे लिए प्रार्थना किए, मेरे जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिए। इसके लिए आपको सहृदय धन्यवाद। प्रभु आपको अपनी कृपाओं से भर दे। प्रभु की वेदी पर उपस्थित सभी पुरोहितगण, मैं आपके प्रार्थना एवं आशीर्वाद के लिए धन्यवाद अर्पित करती हूँ। मेरे पारिश से यानी कुंडपानी से हमारे सहायक पली पुरोहित फादर पात्रिक बरला मेरे परिवार वालों के साथ आए हैं। फादर आपको सारे दिल से धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हमारी असिस्टेंट जनरल सिस्टर मटिल्डा और अंबिकापुर प्रोविंस की प्रोविंशियल सिस्टर फिलोमिना, जो अपना समय और अपने आप को देकर ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हैं। मैं आप दोनों को धन्यवाद देती हूँ। विभिन्न समुदायों से आई सभी धर्म बहनें, उर्सुलाइन एवं दूसरे धर्म समाज की धर्म बहनें, मैं आप सबको भी धन्यवाद देती हूँ जो मेरे साथ ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आ गई हैं। ईश्वर आपके प्यार और सहानुभूति के लिए ढेर सारा वरदान बरसाए। मैं हमारी इस उर्सुला निकेतन की प्रत्येक धर्म बहनों, सिस्टर जेम्स, सिस्टर एम्ब्रेसिया, सिस्टर बेनेडिक्टा और सिस्टर सुजाता को धन्यवाद देती हूँ, जो इस दिन की सफलता के लिए दिन रात काम की हैं। सिस्टर्स, आपके प्यार एवं उदारता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हॉस्टल की सभी हॉस्टलर्स को तो मैं बहुत ही ज्यादा धन्यवाद देती हूँ। वे आज के दिन के लिए बहुत ही काम की हैं। मेरी अनुपस्थिति में वे घर को सिंगारने के लिए फूल बनाई और कल रात तक पूरा घर आंगन फूलों से सिंगार दी हैं। आप सबों को धन्यवाद और अपनी उदारता के लिए ईश्वर आप सबों को अपनी पढ़ाई पर ढेर सारी कृपाएं दे। ईश्वर से यही मेरी प्रार्थना है। फिर पवित्र मिसा को सुंदर और प्रार्थनामय बनाने वाले हमारे गायक दल को तो बहुत धन्यवाद। आपके बिना तो पवित्र मिसा संभव नहीं भी हो सकता, लेकिन आप अपने सुरीली कंठों से बहुत सुंदर गान गाया और इस पवित्र मिसा को प्रार्थनामय बनाया। और इसी गायक मंडली के साथ साथ बाहर से आए हमारे भाई बंधु जो अपना उदार दिल से गायक दल को मदद दिए हैं, आप सबों को भी दिल की गहराई से धन्यवाद। दूर से और निकट से
यहाँ तक कि हमारे कुम्हार टोली गांव से भी आए सभी मेहमान, आप सबों को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे परिवार से आए सभी छोटे बड़े सदस्यों को भी धन्यवाद। परिवार के अलावे हमारे रिश्तेदार मेहमान जो यहाँ पहुँचे हैं, मैं आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जब मैंने सिस्टरों को बताया कि मेरे परिवार वाले आएंगे, लेकिन हमारा बहुत विशाल परिवार है, संयुक्त परिवार, क्योंकि हम जीतू टोली से डाल्टनगंज चले गए तो हमारा 2 परिवार हो गया, फिर हमारे रिश्तेदार। इसीलिए यदि हम कोई प्रोग्राम होता है तो सब मिल जाने से हम ही लोग एक बारात हो जाते हैं। तो मैंने ये बात सिस्टरों के सामने रखी है, इसलिए घबराइए नहीं, जो आए हैं रह जाइएगा आज दिन भर। रात को नहीं, रात के लिए जगह नहीं है। यदि आप रात को रहना चाहते हैं तो इसी समियाना के नीचे आपके लिए जगह मिलेगी। रहना चाहते हैं तो ठीक है, वेलकम, हार्दिक स्वागत। पुनः सबों को सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिस्टर बेरता को बधाई देता हूँ, न सिर्फ 50 साल है ये अपने भाषण के लिए। बधाई आपको, पूरे परिवार को और कलीसिया के नाम हमारे ये महादन प्रांत के ओर से, हमारे डाल्टनगंज की ओर से परिवार को धन्यवाद देता हूँ। न सिर्फ यहाँ पूरे झारखंड में काम किया, तो छोटा उनकी में किया, तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि इतने अच्छे सिस्टर का हमें वरदान कर दिया। पता नहीं घर में शादी करती तो कहाँ होती थी, हमारे बीच में है तो इतनी सेवा कर दी, आज हमारे बीच में है, सबों को हंसाती है। मैं कॉयर को भी धन्यवाद देता हूँ, बहुत भक्ति के साथ किया। सिर्फ 2 चीज़ें बोलना चाहता हूँ, बुरा नहीं मानना। ये जो गिरजा में गाते हैं वो प्रार्थनामय होता है, तो म्यूजिक ज़्यादा नहीं होता, लंबा नहीं होता है। बहुत अच्छे गाते हैं, बहुत अच्छे करते हैं, थोड़ा सा छोटा करना, जब खत्म करना है बीच में। और दूसरा, जब हम ये सबों के लिए है, क्योंकि लोगों को किसी ने सिखाया नहीं, जब पुरोहित ये पवित्र ओस्तिया ऊपर उठाता है तब कलीसिया को पूरा मौन के साथ उसका नमस्कार, उसकी पूजा करना है। तो बिल्कुल पहला पुराना था कि गाते थे और कुछ करते थे, लेकिन कलीसिया को चाहिए कि उस समय पे उत्तम क्षण होता है मिसा का, तो उस क्षण में कुछ आवाज़ नहीं आता है, पुरोहित भी कुछ आवाज़ नहीं करता है, चुपचाप ऊपर उठाता है और पूजा करते हैं। तो ये हम थोड़ा समझाने को डाल्टनगंज में दिया, रांची में समझाने की कोशिश करते, लेकिन बहुत अच्छा गाना गाया और स्वर भी बहुत अच्छा है, आवाज़ भी बहुत अच्छा है और म्यूज़िक भी बहुत अच्छा था, तालमेल के साथ। आप लोगों को बधाई। कोई तालियां बजाना नहीं जानता। ये मेरी 2 बेटियों को इससे करते हैं, इतना अच्छा कर दिया। अभी सदा करेंगे जब मैं यहाँ आऊँगा, और दूसरे लोग भी करेंगे ना। और आप लोगों को ऐसे आप लोगों सबों को भी, बच्चों को इतने अच्छी तरह से प्यार से सब कुछ सजाया। इसे बोलते सब फूल आप लोगों ने बनाएगा, बहुत अच्छा। इतना परिश्रम करके सिस्टर को प्यार दिखाया, कांग्रेगेशन को प्यार दिखाया, वही प्यार से बढ़ते रहना। और जब आज बिशप में कोई पर्व है ना, आप लोगों को बुलाऊंगा सजाने के लिए।
ठीक है हाँ? जी हाँ। सबों को धन्यवाद। ये सिस्टर बोलती थी दूर से आए कुमारटोली से आए। कुमारटोली तो यही है ना, और एक कुमारटोली गाँव है। तो सबों को धन्यवाद इस पुस्तक में भाग लेने को। अभी हम आप लोगों को एक सिस्टरों को विशेष आशीष देते हैं प्रार्थना के बाद। और ये हमारे 3 सिस्टरों को भी पता नहीं कहाँ मना के आए, हमारे साथ नहीं मनाना चाहा, कहीं मना के आए हैं ना, नहीं करेंगे कल मनाए। ठीक है। एक साथ मनाने भी अच्छी आइडिया, अकेली करनी चाहती थी। ठीक है, आप लोगों को भी बधाई और प्रभु की आशीष। प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र का शरीर तथा रक्त ग्रहण किया है। इसे तूने हमें स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में प्रदान किया है। ऐसी कृपा कर कि हमारे ये बहन बेटा इस स्वर्गिक भोजन तथा पेय से नवस्फूर्ति पाए और तेरे मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ती जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। अगले बार जो कैंडिडेट्स नहीं है वो आएंगे। हाँ ठीक है, उनको बहुत चांस मिलता है, आप लोगों को चांस नहीं मिलता। प्रभु के विशेष आशीष के लिए सिर झुकाइए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर हर विपत्ति से सदा आप लोगों की रक्षा करे और दयापूर्वक अपनी आशीष बरसाए, आमीन। ईश्वर के वचन में आप लोगों का मन लगा रहे ताकि आप लोग चिरस्थायी आनंद से परिपूर्ण हो सके, आमीन। आप लोगों के में उत्तम और सही बातों की समझ हो ताकि आप लोग ईश्वर के आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करें और दूतों तथा संतों के साथ निवास करने के योग्य बने, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे, आमीन। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। अभी धन्यवादी गाना के बाद में कोई भी नीचे नहीं जाएंगे। मिसा के तुरंत बाद ही यहाँ पे एक छोटा सिस्टर के लिए छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है। और जैसे कि लोग सभी को जान रही है कि सिस्टर अपना 50 वर्ष से जुबली मना रही है, तो उसके उपलक्ष्य में छोटा केक कटिंग है सिस्टर के नाम से, तो वो भी प्रोग्राम भी अभी होगा।